गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आपकी कक्षा का अगला पाठ यानी कि पाठ क्रमांक 4, स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो। हम जानते हैं कि स्वच्छता स्वस्थ रहने की कुंजी है और की कहना चाहिए कि एक उपाय है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, साफ रहेंगे तो बीमारियों से दूर रहेंगे। तो यह पाठ हमें यही सीख देता है। इस पाठ को पढ़ने से पहले चलिए हम जान लेते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है और कौन कौन है। तो ये जो पाठ है वो स्वच्छता के महत्व को दर्शाता है और ये दर्शाने वाली एक कहानी है। यानी कि ये पाठ एक कहानी है जो बताती है कि किस प्रकार हमें स्वच्छ रहना चाहिए और स्वच्छ रहने से ही हमारे स्वास्थ्य को लाभ होता है, हम स्वस्थ रहते हैं। और इसके प्रमुख पात्र यानी कि इस कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर्स यानी कि पात्र हैं। एक तो है शेर। शेर कौन है? यहाँ जंगल का राजा। एक जंगल है, उसका राजा शेर है। फिर एक भालू है। भालू कौन है? यहाँ जंगल का डॉक्टर। और लोमड़ी और हाथी जो है वो शेर के मित्र हैं। और कुछ मक्खियां भी हैं। अब वो मक्खियां क्या करती हैं, चलिए उसे हम देख लेते हैं इस कहानी में। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो कहानी है ये एक जंगल की कहानी है। और यहाँ चित्र में आप देख सकते हो कि एक जंगल का दृश्य है जहाँ पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। और उस पेड़ के पास आपको देखोगे कि खरगोश है, वहीं मक्खियां भिनभिनाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कहानी कुछ इसी प्रकार से शुरू होती है कि एक जंगल था और उस जंगल में एक शेर रहा करता था। और हमेशा की तरह जंगल का राजा शेर था। और शेर बहुत दिनों से उसने क्या किया था, स्नान नहीं किया था, नहाया नहीं था और ना ही उसने अपने दांत साफ किए थे। तो इसीलिए उसके शरीर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी और उस गंदगी के कारण कोई भी जानवर उसके पास जाना पसंद नहीं करता था। जब भी कोई जानवर या पशु पक्षी उसके पास से निकलता था तो बदबू के कारण, दुर्गंध के कारण अपनी नाक बंद कर लेता था। अब क्या हुआ कि एक दिन एक मक्खी उस शेर के आसपास मंडरा रही थी और बार बार शेर को तंग कर रही थी। अब शेर के कभी वो यहाँ आके बैठती, कभी यहाँ आके बैठती। तो शेर उसे अपने हाथ यानी पंजे से भगाने की कोशिश कर रहा था। इसी कोशिश में उसका पंजा अपने कान को लगा जिसके कारण वहां से खून निकलने लगा। और इसी प्रकार धीरे धीरे खून एक तरफ निकला, फिर वो सिर हिला देता। ऐसे करके एक के बाद एक करके मक्खियों की संख्या बढ़ने लगी। मक्खियां बहुत सारी इकट्ठी हो गई और वो शेर को तंग करने लगी। और शेर उन मक्खियों को भगाता और यहाँ वहां पंजे मारता जिसके कारण उसके शरीर पे जगह जगह पंजों के नाखून लग गए थे और खून का रिसाव होने लगा, बहने लगा। अब जैसे आप लोग करते हो, कभी स्क्रैच आ जाता है, किसी पेंसिल से लग जाता है, पेन से, तो स्क्रैच आता है, खून आ जाता है, जलन होती है, इचिंग। तो शेर को भी ऐसे ही दर्द होने लगा, उसके शरीर से खून आने लगा और वो दर्द से दहाड़ने लगा। ऐसे में उसने लोमड़ी को सहायता के लिए बुलाया। अब लोमड़ी भी उसके पास आने से कतरा रही थी क्योंकि इतना गंदा था वो। आप देख सकते हो कि यहाँ पर दूसरे वाले चित्र में किस प्रकार यहाँ पर जानवर उसके पास जो है जाने से घबरा रहे हैं और दूर खड़े होकर उसका जो है स्थिति, कंडीशन को देख रहे हैं। तो यहाँ पर वो जब लोमड़ी को बुलाता है तो लोमड़ी उसके पास जाने के बजाय शेर को ये कहती है कि मैं आपके लिए जाकर डॉक्टर को बुला कर लेकर आती हूँ, आप यहीं रहिए। वो लोमड़ी जाती है, डॉक्टर को बुला के लाती है। डॉक्टर कौन था? हमने बताया आपको, भालू यानी कि जंगल का डॉक्टर। डॉक्टर आता है, भालू वो देखता है। तो वो आता है तो उसे बहुत गंदी बदबू आती है। और बदबू आती है तो और मक्खियां इतनी सारी उसे वहां दिखाई देती हैं। तो वो कहता है यहाँ तो कोई गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, तुम्हारा मरीज कहाँ है? तो ऐसे में उनको लोमड़ी बताती है कि अरे ये तो हमारे जंगल के राजा शेर हैं। तो ये देखकर भालू को बड़ी हैरानी होती है कि इतना गंदा, इतनी बदबू, इतनी मक्खियां, जैसे कि कोई कचरे का ढेर हो। तो वो कहते हैं मैं इनका इलाज नहीं कर सकता, पहले तो इनको साफ होना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, तब जाके मैं इनके पास जाऊंगा और इन्हें हाथ लगाऊंगा, तब इनका इलाज हो पाएगा। तो फिर क्या होता है, ये बात कौन सुनता है? भालू। यहाँ पर भालू जो है दूर खड़ा हुआ उनकी बात सुन रहा था। गोलू नामक भालू है, वो जाता है, सूंड में पानी भर कर लाता है। आप चित्र में देख सकते हो किस प्रकार अपनी सूंड में पानी लाकर वो शेर के ऊपर डालता है। और इस प्रकार शेर को स्नान कराया जाता है, उनके दांत साफ कराए जाते हैं। फिर जाकर
जो डॉक्टर है भालू, वो शेर के पास जाता है, उनको दवाई लगाता है, उनके घाव पर मरहम लगाता है और कहता है कि आप तो जंगल के राजा हो शेर, आप तो इतने समझदार हो, अगर आप इस प्रकार गंदे रहोगे तो आपके पास कोई नहीं आएगा, ना कोई आपकी बात सुनेगा। इस तरीके से आप स्वयं का भी नुकसान करोगे और बीमार भी होते रहोगे। इसलिए आपको स्वच्छ रहना पड़ेगा, क्योंकि स्वच्छ रहोगे तो ही स्वस्थ रहोगे। तो ये बात शेर को समझ में आती है और शेर कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। डॉक्टर को वो धन्यवाद कहता है और कहता है कि आगे से मैं स्वच्छता का पूरा ध्यान रखूंगा और स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो का पोस्टर पूरे जंगल में लगवा दूंगा, ताकि मेरे सारे जानवर भी स्वच्छ रहें और स्वच्छता को फैलाएं और स्वस्थ रहें। ये कहकर वो जो डॉक्टर है वहां से चले जाते हैं और उसके बाद शेर स्वस्थ हो जाता है और अपनी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखता है और कोशिश करता है कि उसका जंगल भी साफ सुथरा रहे और उसके जंगल के सभी जानवर स्वस्थ रहें। तो इस प्रकार ये कहानी हमें बहुत अच्छी सीख देती है कि हमें रोज नहाना चाहिए, दांत साफ करना चाहिए, शरीर को साफ रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो ही तो स्वस्थ रहेंगे। तो कीजिए आप भी इस पाठ का वाचन, इसकी विषय वस्तु को समझिए, नए शब्दों को जानिए और हम आपसे मिलेंगे अगले मॉड्यूल में नए शब्दों के साथ। तब तक आप भी स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए।